नमस्ते। जनता पॉलिटिक्स में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे उस मुसलमान की जो कर्म से हिंदू था, शायद इसीलिए उसे इतिहास ने भुला दिया। उसका नाम था दारा शिकोह। इतिहास वर्तमान की पूंजी है और भविष्य की आधारशिला, लेकिन इतिहास विवश भी है क्योंकि वह सब कुछ स्वयं नहीं कह सकता, इसलिए उसे वक्ता चाहिए। अब यदि वक्ता कुटिल हो और कुंठित हो और इतिहास को अपने हिसाब से लिखने लगे तो क्या होगा? ऐसा ही एक प्रयास वामपंथी और अंग्रेजी इतिहासकारों ने मुस्लिम संप्रदाय के साथ किया। देश को गजनबी, टीपू, खिलजी, बाबर और औरंगजेब जैसे आक्रांताओं की कहानी सुनाई गई। इन्हें मुसलमानों का नायक घोषित किया गया, लेकिन जो सचमुच नायक था, जिसे मुसलमानों के आदर्श के रूप में स्थापित किया जाना था, उसे इतिहास की काल कोठरी में ही मार दिया गया। यह नायक था मुगल वंश का राजकुमार दारा शिकोह। दारा शिकोह शाहजहां का बेटा था और औरंगजेब का बड़ा भाई। दारा अपने पिता व भाई के विपरीत उदारवादी स्वभाव के थे। मुगल साम्राज्य के प्रचलित बहुविवाह के नियम को उन्होंने नकार दिया और एक महिला से विवाह किया, और वो थी नादिरा बानो। और अंतिम समय तक दारा शिकोह उसी के प्रति वफादार रहे। वास्तव में जब दारा अपने गुरु मियाँ मीर के संपर्क में आए, तब उन्हें एक नई राह मिली। मियाँ मीर ने उसे वेदों और उपनिषदों की खोज करने की प्रेरणा दी। फिर क्या था, दारा निकल पड़े उन्हें खोजने। इस यात्रा के दौरान दारा कई हिंदू संतों और सनातन के विद्वानों के संपर्क में आए। सबने उसे वेद पुराण की शिक्षाएं दी, बिना यह सोचे कि वो एक मुस्लिम है। दारा के सभी प्रश्नों के उत्तर उसे विस्तार से समझाए गए। वास्तव में दारा सूफी कायदे और सनातन धर्म के बीच एक सेतु बनाना चाहते थे, जिससे पूरी दुनिया और खासकर अपने इस्लाम में वेद और उपनिषदों की शिक्षा का प्रचार प्रसार कर सके। जैसे जैसे दारा सनातन के सागर में डुबकी लगाते गए, वैसे वैसे उनकी और ज्ञान प्राप्त करने की लालसा बढ़ती गई। लक्ष्य तो बहुत बड़ा था, फिर भी उसने लगभग 50 उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया। भगवत गीता का भी उन्होंने अनुवाद किया। यह बहुत आसान काम नहीं था, लेकिन हिंदू साधु संतों की मदद से उन्होंने इस कार्य को पूर्ण किया। दारा शिकोह ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था समुद्र संगम, जो हिंदू मुस्लिम एकता और शांति की स्थापना पर आधारित थी। इस पुस्तक का मुख्य आधार सूफी और वैदिक परंपरा से संबंधित था। दारा शिकोह कला का समर्थक था। उसे ललित कला, नृत्य और संगीत में रुचि थी, लेकिन चित्रकारी से उसका विशेष लगाव था। उसने सनातन की शैव और वैष्णव परंपरा पर आधारित कई चित्र बनाए। उपनिषद एक ऐसा सत्य है जिसने दारा के जीवन को बदल दिया था। दारा सनातन से इस हद तक प्रभावित हो गया था कि वह कई दिनों तक धर्म परिवर्तन के प्रश्न को लेकर परेशान रहा, किंतु वाराणसी में गंगा किनारे उसकी एक मुलाकात एक साधु से हुई, जिसने उसके इस संकट का समाधान किया। साधु ने उसे समझाया कि सनातन को जानने के लिए धर्म परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है। भारतीय दर्शन इतना समावेशी है कि उसका पालन किसी भी मजहब का व्यक्ति कर सकता है। केवल भारतीय दर्शन की ज्ञान परंपरा ही नहीं, अपितु भक्ति परंपरा को भी दारा ने भरपूर प्रोत्साहन दिया। दारा भारतवर्ष के जनमानस पर इस्लामिक कट्टरपंथ थोपे जाने के धुर विरोधी थे। दारा ने उस काल में जजिया और अन्य धार्मिक करों को समाप्त करने का आह्वान किया। वह वास्तविक रूप से हिंदुत्व की सांस्कृतिक जीवन शैली को संपूर्ण विश्व में प्रसारित करने के पक्षधर थे। सुन्नी समुदाय में जन्म लेने के बाद भी दारा भगवत गीता और रामायण जैसे हिंदू ग्रंथों से प्रेरित रहे। और इतना ही नहीं, इनकी शिक्षाओं को शासन और प्रशासन में लागू किए जाने की भी वो वकालत करते रहे। दारा शिकोह वास्तविक हिंदू थे, जिसने यह साबित किया कि मजहब और संस्कृति दोनों को एक साथ लेकर चला जा सकता है। वह मृत्यु और आत्मा के रहस्य को जान चुके थे। उन्हें पूरा भरोसा था कि एक दिन मुसलमान उन्हें ज़रूर समझेंगे। सबसे बड़ी बात यह कि दारा की महान आस्था
अपनी उस भूमि के प्रति थी जहाँ उनका जन्म हुआ था, और वही हिंदू होता है जो अपनी जन्मभूमि को अपने प्राणों से अधिक प्रेम करे। आ सिंधु सिंधु पर्यंता यस्य भारत भूमिकाः पितृभू पुण्यभूश्चैव च वै हिंदू रीति स्मृति। अर्थात जो भी यह कहता है कि सिंधु नदी से लेकर हिंद महासागर तक फैली हुई भारत भूमि उसकी पितृभूमि है और पुण्य भूमि है, वही हिंदू है। दारा हिंदुओं की तरह पुनर्जन्म में विश्वास करता था। उसने अपने बेटे सुलेमान से कहा था कि मैं फिर जन्म लूँगा। दारा की आध्यात्मिक यात्रा सरल नहीं थी। उसे काफिर की संज्ञा दे दी गई थी। युद्ध में हार जाने के बाद दारा को दिल्ली में अपराधी के रूप में हाथी पर बैठाकर नगर की सड़कों पर घुमाया गया, लेकिन औरंगजेब का यह दांव उल्टा पड़ गया। लोगों के बीच में दारा एक महान राजकुमार और भावी राजा के रूप में स्थापित हो गया था। नगर में परेड के दौरान जनता ने दारा के समर्थन में नारेबाजी की। इस्लामिक कट्टरपंथियों की नज़र में दारा काफिर हो चुका था। अपने मजहब से रूढ़िवादिता समाप्त करने की उसे सज़ा भी मिली। 30 अगस्त 1659 को दारा को उसके पुत्र के सामने मृत्यु के घाट उतार दिया गया था। दारा को पकड़े जाने पर औरंगजेब ने अपने आदमियों को आदेश दिया कि दारा का सिर उसके पास लाया जाए, जिससे कि वह सुनिश्चित कर सके कि वह दारा ही है। औरंगजेब ने 3 बार अपनी तलवार से उस सिर को काटा। उसके बाद उसे एक बक्से में रखने का आदेश दिया और अपने बीमार पिता शाहजहां के सामने प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। स्पष्ट आदेश था कि जब शाहजहां खाना खाने बैठें तब उनके सामने यह बॉक्स प्रस्तुत किया जाए, और संदेश भेजा कि मैं आपका बहुत ख्याल रखता हूँ। शाहजहां यह सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और बड़े उत्साह से उन्होंने वह बॉक्स खोला, लेकिन उसे देखकर वो इतना भयभीत हुए कि भय से वह बेहोश हो गए। कोई अपने भाई के लिए इतना निर्दयी कैसे हो सकता है? लेकिन औरंगजेब ऐसा ही था। जितना अन्याय दारा के साथ उसके अपने मजहब ने नहीं किया, उतना अन्याय इतिहासकारों ने उसके साथ किया। इस्लाम में जो स्थान दारा को मिलना चाहिए था वह नहीं मिला। आखिर वो भी तो एक मुगल ही था। फिर इतिहासकारों का मुगलों के प्रति जागने वाला प्रेम दारा के लिए क्यों नहीं जागा? औरंगजेब ने भी भरपूर प्रयास किया उसकी पहचान को इतिहास के स्मृति पटल से मिटाने का। उसकी लिखी गई कई पुस्तकों और चित्रकलाओं को नष्ट कर दिया गया, जिनमें काफिरों और उनकी महान परंपराओं का जिक्र था। इतिहासकारों का कर्तव्य है इतिहास की व्याख्या करना, लेकिन भारत में इतिहासकारों ने इतिहास को बदलने का महापाप किया है। कट्टरपंथी आक्रांताओं का महिमा मंडन करके यह केवल मुसलमानों तक सीमित नहीं था, अपितु वामपंथी षड्यंत्रकारियों और उदारवादियों ने भी एक योजना के तहत हिंदुओं में भी इस भ्रामक तथ्य को खूब प्रचार किया कि मुगल उदारवादी और विकासशील थे। आज हिंदुओं से ज़्यादा मुसलमानों के लिए दारा शिकोह को जानना आवश्यक है। दारा शिकोह की दुर्गति ही मुगलों के उदारवाद का सबसे बड़ा प्रमाण है। देश का दुर्भाग्य है कि औरंगजेब भारत का शासक बना और हमारे इतिहासकारों ने भी उसका महिमा मंडन किया। इसकी परिणति देश विभाजन के रूप में सामने आई। अगर भारत में दारा शिकोह का शासन रहा होता, इस्लाम उसके आदर्शों पर चलता, तो शायद विभाजन की समस्या भी ना आती और आज सांप्रदायिकता की समस्या भी मुंह खोले न खड़ी होती। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने आरएसएस ने विगत काफ़ी समय से राष्ट्रवादी मुसलमानों को बढ़ावा देने व उन्हें उनके कार्यों को समाज के सामने लाने का प्रयास किया है। इस श्रृंखला में संघ दारा शिकोह को आदर्श मुसलमान या सनातनी मुसलमान मानता है। संघ चाहता है कि देश के मुसलमान खुद को दारा शिकोह की परंपराओं और विचारों से जोड़ें। इसी क्रम में 2016 में दिल्ली में औरंगजेब रोड का नाम बदलकर दारा शिकोह रोड कर दिया गया, जो मोदी सरकार की एक अच्छी पहल थी। 2017 में राष्ट्रपति भवन के पास वाले डलहौजी रोड का नाम बदलकर दारा शिकोह रोड कर दिया गया। 2019 में एकेडमी फॉर नेशन नामक संस्था की ओर से दारा शिकोह पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। मुस्लिमों के साथ समरसता के लिए दारा शिकोह के जीवन और उपदेशों पर संघ ने एक विशाल परियोजना की शुरुआत की है।
अभी हाल में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने अपने दारा शिकोह सेंटर के तहत आपसी संवाद के लिए मुस्लिम, हिंदू, ईसाई विद्वानों की एक समिति गठित की है। इसी तरह के फोरम सभी मुस्लिम यूनिवर्सिटीज़ और अन्य मुख्य यूनिवर्सिटीज़ में स्थापित किए जा रहे हैं। संघ ने इनमें से कुछ यूनिवर्सिटीज़ और संस्थाओं को दारा शिकोह पर चल रहे संघ के अनुसंधान में मदद करने के लिए भी तैयार किया है। दारा शिकोह पर चल रही संघ की सब जो बड़ी परियोजना है उसके तहत दारा की किताबों का विभिन्न भाषाओं में अनुवाद किया जाएगा। बनारस, लाहौर, दिल्ली जैसे शहरों में दारा शिकोह के धर्माचार्यों के साथ हुए वार्तालाप को खोजकर उसे किताबों के रूप में प्रस्तुत करना, संगोष्ठियों का आयोजन करना, दारा शिकोह के नाम पर विभिन्न स्थानों पर मंच स्थापित करना और मुस्लिम विद्वानों का भी इसमें सहयोग लेना शामिल है। इसी के तहत दारा शिकोह की कब्र को खोजा जा रहा है। दारा शिकोह की कब्र की खोज के लिए 2019 में भारत सरकार ने प्रयास करना शुरू किया था और इसके लिए संस्कृत मंत्रालय ने पुरातत्व विभाग के निदेशक TJ अलोड़े के नेतृत्व में एक 7 सदस्यीय समिति गठित की गई। औरंगजेब ने दारा शिकोह के धड़ को दिल्ली में हुमायूं के मकबरे में दफन करवाया था। वहाँ करीब 140 कब्रें हैं। हुमायूं के अलावा किसी भी कब्र पर शिलालेख नहीं है। एक अरबी इतिहासकार ने अपनी पुस्तक आलमगीर नामा में लिखा है कि दारा शिकोह को उस गुंबद के नीचे दफनाया गया जहां अकबर के बेटे दफन हैं। पाकिस्तान के एक विद्वान ने बताया कि उत्तर पश्चिम की तरफ 3 पुरुषों की कब्रें हैं। उनमें जो पहली कब्र है वह दारा शिकोह की है, लेकिन भारत सरकार ने अभी तक इसकी पुष्टि नहीं की है। दारा शिकोह के कब्र की शिनाख्त हो जाए तो संघ उसे स्मृति स्थल के रूप में विकसित करेगा। ले देकर इतिहासकारों, वामपंथियों और उदारवादियों ने जिस दारा शिकोह को अंधेरे में गुम कर दिया था, आज संघ और भाजपा उसे खोद बीन कर बाहर निकालने और नए सिरे से महिमामंडित करने के प्रयास में पूरी तरह जुटे हुए हैं। आज जब दुनिया इस्लामिक आतंकवाद जैसे वैश्विक खतरे का सामना कर रही है तो अल्लाह में ईमान लाने वालों को तय करना होगा कि उन्हें किसका अनुसरण करना है, दारा शिकोह का या औरंगजेब का। दारा का मार्ग है वैश्विक शांति, प्रगतिशीलता, संपन्नता, भाईचारे का, और औरंगजेब का मार्ग है हिंसा, असहिष्णुता, जिहादी उन्माद का। निर्णय अब मुसलमानों के हाथ में है। आज के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, सभी प्लेटफॉर्म पर शेयर करें। अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।